जय हिंद दोस्तों, पैरामेडिकल के इस चैनल पर ड्रीम सेवक योद्धा में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि पैरामेडिकल 2023 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, यानी 2020 में पैरामेडिकल 2020 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय कौन सा है। ठीक है, फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए उधार नियंत्रण, बी सार्वजनिक व्यय को कम करना, सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य नियंत्रण करना, या फिर डी नकदी की समस्या से निपटने के लिए कराधान प्रणाली। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति विषयक उपाय कौन सा है। यानी मुद्रास्फीति को हमको नियंत्रित करना है। मुद्रास्फीति होता क्या है, जब मार्केट में मनी की काफी बढ़ जाती है, मार्केट में मनी जो है काफी बढ़ जाती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उधार नियंत्रण करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक व्यय को कम करना चाहिए, जो सरकार खर्च कर रही है उस पैसे को कम करना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य नियंत्रण करना चाहिए, या फिर नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली अपनानी चाहिए। तो कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जिनका आंसर आ रहा है डी, नकदी की समस्या से निपटने के लिए उच्च कराधान प्रणाली अपनानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट के कौन प्रकाशित करती है, यानी विश्व आर्थिक रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करती है। अंकटॉड, विश्व बैंक, या फिर यूएनडीपी, या फिर आईएमएफ। विश्व आर्थिक रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करती है। देखिए, विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है ये आईएमएफ के द्वारा प्रसारित किया जाता है। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसको बोलते हैं आईएमएफ। तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट को आईएमएफ प्रकाशित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए 368 क्या है, संशोधन प्रक्रिया को बताता है। यहाँ पर जिनका आंसर ये आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है ना, कि आर्टिकल 365 या अनुच्छेद 368 में संशोधन का पावर दिया गया है। केंद्र सरकार को संविधान को संशोधित करने के बारे में पावर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया गया था। ये सुझाव किसके तरफ से आया था। देखिए, ये सुझाव जो है एम.एन. रॉय की तरफ से आया था। बहुत बार ये पूछा हुआ सवाल है। एम.एन. रॉय ने 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा के बारे में सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मौलाना आजाद को, मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर सरोजिनी नायडू ने ये बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बनकर आ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है, यादव राजाओं की राजधानी कहाँ। यादव राजा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास के अंदर में। यादव राजाओं की राजधानी जो है वो कहाँ पर थी, देवागिरी में थी। ठीक है, तो जिनका आंसर यहाँ पर देवागिरी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। और देख लीजिए, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, कमेंट में देखिए, आपको एक पिन किया हुआ है लिंक। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में चले जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमने अभी सीरीज चलाया हुआ है जिसमें पैरामेडिकल के पिछले 5 सालों के पेपर को हम आपको करवाएंगे, हर एक सेक्शन को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है भारत में जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये जो है लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को, है ना, और किस नाम से जाना जाता था। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर, देखिए इनको जो है ड्रैकेंसबर्ग की संधि के नाम से जाना जाता था। 3 सम्राटों की जो संघ थे उसको इस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर बी जो है करेक्ट है। अगला सवाल पर आते हैं। देखिए, जो 2020 में पूछा गया पैरामेडिकल में, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि थे। है ना, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि थे। ये पंडित राज जगन्नाथ के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये जो है ये शाहजहां के दरबार में राज, याद रहेगा, पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबार में राजकवि थे। तो यहाँ पर मुगल काल से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मुगल काल से। ठीक है, मुगल काल में जो भी आर्टिस्ट थे उनसे सवाल पूछा गया है। शाहजहां के दरबार में, या अकबर के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में,
है ना, जो भी अच्छे कवि वगैरह थे, संगीतकार थे, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? भारत में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ इससे क्या बना? हिमालय बना है, दक्षिण का पठार बना है, लक्षद्वीप समूह बना है, या फिर पश्चिमी घाट बना है, वेस्टर्न घाट बना है? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में? देखिए यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आप लोग दे रहे हो बी दक्षिणी पठार बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इससे दक्षिणी पठार बना है, जबकि हिमालय जो है ये क्या हुआ है, दो प्लेट के आपस के टकराने के वजह से हुआ है। दो प्लेट जब आपस में टकराए तो ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों इधर आए और टकराए, तो ये वाला पोर्शन ऊपर हुआ जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ, ज्वालामुखी की वजह से नहीं हुआ है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो आपको पता है कि लक्षद्वीप जो है ये कोई भी ज्वालामुखी उद्गार से नहीं बना है, उसी तरह से पश्चिमी घाट भी नहीं बना है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी दक्षिणी पठार। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल है स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? स्थलाजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? कोई 11 में देखिए 11 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, महाद्वीपीय मगन तट एवं ढाल पर, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिक में निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, उस ज्वालामुखी शिखर के का नाम आपको बताना है, और वो ज्वालामुखी शिखर क्या है हमारा, माउंट एल्ब्रूस है। क्या है, माउंट एल्ब्रूस। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिटीज की नींव किसने रखी? ठीक है, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिटीज की नींव किसने रखी? क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर हो जाएगा सी डीलॉब्लॉस ने। डीलॉब्लॉस ने, तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर सी डीलॉब्लॉस है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? क्रायोजेनिक जो है ये किसका अध्ययन है? न्यून तापमान का, उच्च तापमान का, अति चालक का, या फिर ईंधन उत्पादन का? 14 नंबर में। चलिए देखिए 14 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, न्यून तापमान, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। आकाश से बिजली गिरने से होने वाली हानि से बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर तड़ित चालक यंत्र लगाए जाते हैं। तड़ित चालक यंत्र जो है ये क्या है? ये तांबा धातु जैसे अच्छे चालक से बनाए जाते हैं जिसके किनारे पैने होते हैं, या फिर बी किसी भी अच्छे चालक से बनाए जाएं जो किसी भी आकार के हो सकते हैं, या फिर सी ऊर्ध्वाधर छड़ के आकार के बने होते हैं, या फिर डी किसी भी आकार के हो। देखिए जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, ये जो इमारतों पर लगाई जाती है तड़ित चालक, ये अच्छे धातुओं का बना होता है ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है बड़ी आसानी से हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी जो है अप्रभावशाली होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अप्रभावशाली? जिनका आंसर यहाँ पर ए रैम है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आधुनिक कंप्यूटिंग में विश्व का कौन सा कोड प्रयोग एवं स्वीकार किया जाता है? आधुनिक कंप्यूटिंग में विश्व का कौन सा कोड प्रयोग एवं स्वीकार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, है ना, ASCII। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं जो 2020 में पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, है ना, ये अलसी का तेल। अलसी का तेल से जो है हम लोग क्या करते हैं, पेंट को तैयार करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 19 में। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर है 6, उनका बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला सवाल है विलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल को दिया जाता है? विलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर होगा बी, है ना, नौका विहार के लिए। विलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दिया जाता है? तो नौका विहार के लिए जाता है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी है, बी है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से पैरामेडिकल के अंदर में जीके के जो 20 क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगले क्लास में 2020 के ही दूसरे सेक्शन जैसे कि साइंस वगैरह को लेकर के आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ वाली ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप पैरामेडिकल 2023 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।